पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। लाहौर पुलिस का PTI कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन। पुलिस ने सैकड़ों रहनुमा और कारकुनान को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने वालों को हर डिवीजन के थाने में बंद किया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस को मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए भी छापे मारे गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, सियालकोट मोटरवे और ठोकर से मोटरवे बंद है। लाहौर आने वाली ट्रैफिक के लिए मोटरवे खुली है। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर मोटरवे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, कैसी सिचुएशन है उनसे अपडेट्स लेंगे। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, लाहौर पुलिस की जानिब से इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई तो उसके बाद ही लाहौर पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तकरीबन 2 रोज़ से क्रैकडाउन जारी है। लाहौर पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त तकरीबन 400 से ज़ायद PTI के रहनुमा और कारकुन ने जिनको पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया और हर डिवीज़न के एक थाने में तमाम अफराद को उस वक्त हिरासत में लेने के बाद बंद किया गया। उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखी गई है कि इनकी जानिब से दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई है। और मुगलपुरा में एक PTI के सरगर्म कारकुन ज़हीर फौजी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। उनकी फुटेज भी सामने है जिसमें देखा जा सकता है कि ख़वातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए पुलिस की जानिब से ज़हीर फौजी को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त बाबू साबू मौजूद हूँ। एहतजाज के पेश नज़र लाहौर में जितनी भी मोटरवेज हैं, जिनमें लाहौर सियालकोट मोटरवे है और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, उसके साथ साथ ठोकर मोटरवे को लाहौर पुलिस की जानिब से कंटेनर लगा कर बंद कर दिया गया। कैमरा मैन राना याद आपको मुनाज़र दिखाएगा कि 3 लेयर्स में जो है वो कंटेनर्स यहाँ पर खड़े किए गए हैं और तकरीबन 8 से 10 कंटेनर हैं जिनकी मदद से इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो है उसको बंद कर दिया गया। अलबत्ता जो दीगर शहरों से आने वाली ट्रैफिक है इस वक्त उसको चलने की इजाज़त दी जा रही है। तो पुलिस के इस वाले से कहना है कि जब तक हुकाम की जानिब से उनको अहकामात नहीं दिए जाते तब तक जो मोटरवे है उसको बंद ही रखा जाएगा। तो दूसरी जानिब क्रैकडाउन भी किया जा रहा है, मोटरवे जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब पुलिस की जानिब से कंटेनर्स लगाकर जो मोटरवेज़ हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बायस जो लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाले या इस्लामाबाद जाने वाले शहरी हैं उनको इस वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर मोटरवे पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और लाहौर पुलिस के एहलकार मौजूद हैं जिनकी जानिब से शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो GT रोड का इस्तेमाल करें, चूँकि मोटरवे जो है वो इस वक्त मुकम्मल तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है और जब तक हुकाम की जानिब से उनको नई हदायत नहीं जारी की जाती तब तक ये मोटरवे बंद रखी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि गर्दो गुबार ने शहर को लपेट में ले लिया है। शहर में AQI की मजमूई शरह 156 तक रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में फ़ज़ाई आलूदगी के अतबार से लाहौर का 3रा नंबर है। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में शुरा का 2रा नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 25 तक जाने का इम्कान है। शहर में 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चलने लगी हैं। तो आपको आगाह करें, गर्दो गुबार ने शहर को लपेट में ले लिया है और AQI की मजमूई शरह 156 तक रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का 3रा नंबर है। दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में शहर का 2रा नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 25 तक जाने का इम्कान है, ये बताया जा रहा है, जबकि शहर में 18 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने का मामला, DG LDA के वारंट गिरफ्तारी जारी, तनख्वाह बंदी का हुक्म दिया गया है। DG हाउसिंग 6 के भी वारंट गिरफ्तारी जारी और तनख्वाह बंदी का हुक्म दिया गया। सिविल जज मॉडल टाउन शबीर हुसैन ने अदालती हुक्म अदूली पर यह फैसला जारी किया। इस हवाले से बात करेंगे, शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन अतीक। जी, अदालती हुक्म की तामील न करने पर मॉडल टाउन के सिविल जज शबीर हुसैन मोहल ने DG LDA और DG हाउसिंग 6 जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है और उनकी तनख्वाह जो है वो बंद जो है वो कर दी है। अदालत के अंदर साकर मुबारक भट्टी एडवोकेट हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है वो दरख्वास्त दी थी तौहीन अदालत की कि अदालत की तरफ से अख्तर बनाम नबील महबूब केस है उसमें अदालत ने हुक्म जारी किया था कि जो प्लाट है वो अख्तर महबूब बनाम नबील महबूब जो है इस केस में नाम किया जाए, लेकिन इन्होंने अदालती हुक्म की परवाह नहीं की और ना इन पर किसी को अहकामात जो है वो जारी किए हैं। इस पर जो है वो अदालत में समाअत हुई और अदालत ने DG LDA और DG हाउसिंग 6 टाउनशिप इनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी की है और तनख्वाह का हुक्म सानी बंद कर दिया है। अदालत ने मजीद कार्रवाई 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया।
गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फ़ज़ाई आलूगी की बड़ी वजह करार दिया गया। फ़ज़ाई आलूगी में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 176वें नंबर पर आ चुका है। सूबे के 9 डिविजनल कमिश्नर्स, 36 डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाइयाँ तेज़ और आलात ख़रीदने का मरासला इरसाल किया गया है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बसाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ाई आलूगी की जो है वो बड़ी वजह करार दिया गया है। फ़िज़ाई आलूगी में पाकिस्तान 180 ममालिक में 176वें नंबर पर जो है वो आ गया है। सूबे के जो 9 डिवीजनल कमिश्नर्स और इसके साथ साथ 36 डिप्टी कमिश्नर्स, इनको कार्रवाइयाँ तेज़ और आलात खरीदने का मरासला जारी कर दिया गया है। जो कमिश्नर लाहौर डिवीजन है, उनकी जानिब से जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जदीद आलात की खरीदारी का जो है वो फैसला कर लिया गया है। 40 करोड़ की लागत से 80 पोर्टेबल ऑटोमोबाइल एमिशन एनालाइजर्स को जो है वो खरीदा जाएगा। टीमों के पास धुआं छोड़ने वाली जो अखराज है उसको चेक करने के लिए जो है वो मौसर आलात जो है वो मौजूद नहीं है। टीमें सिर्फ नजर आने वाले धुएं से गैसों के अखराज का जो है वो अंदाजा लगाकर कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाती हैं, लेकिन ये एनालाइजर खरीदने के बाद जो है वो गैसेस जो आम नज़र से जो है वो नज़र नहीं आते, मगर ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बसाम सुल्तान थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर नवाज ने पाकिस्तान के पहले ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया है। मरीम नवाज की हिदायत पर ऑटिज़म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को ऑटिज़म माहिरीन को फौरी हायर करने का हुक्म। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया है, जबकि पहले ऑटिज़म स्कूल पर ब्रीफिंग भी दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पहला ऑटिज़म स्कूल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल होगा। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासरूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लासरूम्स जो है वो बनाए जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पर क्यूबिकल स्पीच सेशन, जबकि 10 क्लासरूम, थेरेपी रूम, बेड्स, पीड्स रूम और प्री वोकेशनल ट्रेनिंग रूम, डेली लिविंग एक्टिविटी रूम और कंप्यूटर रूम कायम होगा। फर्स्ट फ्लोर पर 3 क्लासरूम, मल्टी पर्पज हॉल, कमेटी रूम, लाइब्रेरी, रिसोर्स रूम और मटेरियल डेवलपमेंट रूम कायम होंगे। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि ऑटिज़म स्कूल में मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए 2 मजीद फ्लोर बनाने की गुंजाइश भी रखी जाएगी। पाकिस्तान के पहले ऑटिज़म स्कूल में सिक्योरिटी वॉल, फायर अलार्म सिस्टम, टेलीफोन एक्सचेंज, ओवरहेड रिजर्वायर और भी कायम किया जाएगा। जबकि वज़ीर पंजाब का ये कहना था कि पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज़म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। इस मौका पर सीनियर सेंटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात व सकाफत आज़मा जाहिद बुखारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, अपडेट कर रहे थे। कज़ाफ़ी स्टेडियम रेन वाटर मैनेजमेंट मंसूबे में अहम पेशरफ्त। वासा कॉन्ट्रैक्टर्स की टाइमलाइन से पहले मंसूबा मुकम्मल करने के लिए कमाल महारत। वाटर टैंक की सिर्फ 1 माह 4 दिन बाद 50% से ज़ायद छत डाल दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब। वाटर टैंक मंसूबे पे 1 सितंबर को काम शुरू किया गया था और 1 सितंबर से लेकर जो वक्त दिया जा रहा था वो वासा की जानिब से 3 माह का था। लेकिन देखा जाए तो वासा और वासा के कॉन्ट्रैक्टर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से ये मंसूबा 1 माह के अंदर ही कहा जा रहा है कि 75% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। एक तो बर वक्त इसकी खुदाई की गई, 40 लाख गैलन का ये वाटर टैंक है जो कि बहुत बड़ा वाटर टैंक है। इससे बड़ा वाटर टैंक लाहौर में अभी मौजूद नहीं है। और खुदाई करने के बाद कंक्रीट वर्क किया गया, उसके बाद चारों तरफ 4 दीवारी की गई कंक्रीट की। अब इसमें जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है वो 50% से ज़ायद इसकी जो है छत डाल दी गई है, कंक्रीट की छत डाली गई है। और अगली जो हिस्से पे जो है वो काम जारी है, जो कि आइंदा 2 रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। 100% इसकी छत डालने के बाद मंसूबा ये महज जो है वो 1.5 माह में मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो वैसे इसको दिसंबर के पहले हफ्ते में मुकम्मल होना था। पीसीबी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के पेश नज़र इसको दिसंबर से पहले कंप्लीट किया जाए, लेकिन एक अच्छी हिकमत अमली की वजह से ये मंसूबा अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो उसका ड्रेन वर्क है, जिसमें पानी के इन और आउटलेट्स जो हैं वो गुलबर्ग ड्रेन तक जाने हैं, उस पर भी काफ़ी काम मुकम्मल हो चुका है। उसकी भी कनेक्टिविटी की जा रही है, वो भी टाइम पे कंप्लीट होगा। वासा काम का और कंट्रैक्टर्स का ये कहना है कि हम अक्टूबर में इसको कंप्लीट करके निकल जाएंगे। उसके बाद जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का अपना काम है, स्टेडियम की तोसी का काम है, वो जारी रहेगा। लेकिन वासा और उसके से मुंसलिक जितना भी काम है वो अक्टूबर में ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया।
बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई है। बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की कीमत में 10,000 रुपये तक कमी हो गई। ग्रीन मीटर की कीमत 4,000 से कम होकर 33,000 तक गिर चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में सोलर पैनल्स के बाद बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की कीमतों में भी रिकॉर्ड कमी कर दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जब सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई तो उसके बाद बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं और मिडल मैन का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल था, चूँकि उन्होंने स्टॉक उठा रखा था और वो सार्फिन जो कि सोलर सिस्टम लगवा कर ग्रीन बाई डायरेक्शनल मीटर लगवा रहे थे तो उनको तकरीबन 42,000 रुपये में ब्लैक की कीमत में भी मीटर्स फरोख्त किए जा रहे थे। लेकिन अब ये कीमत तकरीबन 32,500 रुपये तक गिर गई है। 10,000 रुपये जो है वो कीमत कम होने के बावजूद सार्फिन अब ये मीटर्स की ख़रीदारी नहीं कर रहे और ना ही सोलर सिस्टम अपने घरों पर लगवा रहे हैं। एक तरफ सोलर पैनल्स की कीमतें कम हुई, दूसरी तरफ बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर की कीमत भी कम होगी, लेकिन उसके बावजूद सार्फिन सोलर सिस्टम की जानिब राग़िब नहीं हो रहे। उसकी बुनियादी वजूहात जो है वो मौसम की तब्दीली बताई जा रही है। दूसरी जानिब ये वादे कर दूं कि लेस्को की जानिब से चूँकि 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है तो इसकी कीमत तकरीबन 41,000 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन दूसरी जानिब चूँकि अभी एक हफ्ता रह गया है तो बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर की कीमतें गिर गई हैं। स्टॉक में मौजूद है कंपनीज के पास, लेकिन ख़रीदार जो है वो अब सामने नहीं आ रहा। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। एक्साइज को जदीद तकाज़ों पर मुंतकिल करने के बावजूद मुश्किलात का सामना है। मोटर ब्रांचेस में 12 साल पुराने हार्डवेयर होने से ट्रांजैक्शंस में मुश्किलात दरपेश हैं। किन मुश्किलात का सामना है, अली साही बता रहे हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज को जदीद तकाज़ों पर अपग्रेड कर दिया गया है। सिस्टम जो है उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग कर दिया गया है, लेकिन जो एक्साइज के दफातर में हार्डवेयर है वो इंतहाई पुराना है और पिछले कई सालों से उसकी ख़रीदारी नहीं की गई। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें मुश्किलात का सामना होता है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि मोस्टली सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से जो ट्रांजैक्शंस दफातर में होती हैं वो नामुकम्मल रह जाती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा एक्साइज की जानब से हुकूमत से 20 करोड़ के फ़ंड्स मांगे गए हैं, जिसमें कंप्यूटर्स नए ख़रीदे जाएंगे, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, लेज़र मशीनें और इसके साथ साथ फ़ोटोकॉपी मशीनें ख़रीदी जाएंगी। 500 जदीद कंप्यूटर ख़रीदे जाएंगे ताकि तमाम जो मोटर ब्रांचेज़ हैं उसमें जदीद कंप्यूटर फराहम किए जाएँ। जिस तरह सिस्टम लेटेस्ट तकाज़ों पे मुंतकिल किया गया है, इसी तरह हार्डवेयर भी अगर बेहतर होगा तो ट्रांजैक्शंस बेहतर तरीके से तक सर अंजाम पा सकेंगी। डीजी एक्साइज की जानब से समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। जैसे ही फंड्स की मंजूरी होगी तो तमाम अशिया खरीद कर पंजाब भर की मोटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। सैकड़ों असातिज़ा को तनख्वाहों की अदम अदायगी का ये मामला है और तबादला कराने वाले असातिज़ा को नए स्कूल से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा सकी। अकाउंट ऑफिस का ई ट्रांसफ़र ऑर्डर पर असातिज़ा को तनख्वाहें जारी करने से इनकार। मज़ीद डिटेल्स बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। पंजाब भर में ई ट्रांसफ़र कराने वाले असातिज़ा को नए स्कूलों से तनख्वाहें जारी ना होने का इंकशाफ हुआ है और इस हवाले से ये पता चला है कि जो महकमा ख़जाना है उन्होंने जो ई ट्रांसफ़र आर्डर हैं उन्हें मानने से इनकार कर दिया है और इस हवाले से DPI एलिमेंट्री पंजाब ने नोटिस लिया है और महकमा ख़जाना को हदायत जारी किया है कि जो ई ट्रांसफ़र आर्डर हैं उसके ऊपर जो QR कोड है वही असातिज़ा की शनाख्त है। ताहम उसी ऑर्डर के ऊपर जो है असातिज़ा को नए स्कूल से तनख्वाहें जो हैं वो जारी कर दी जाए, लेकिन अभी तक असातिज़ा को तनख्वाहें जारी नहीं हो रही। इस हवाले से जो मरासला जारी किया गया है अकाउंट ऑफिस को, उसमें कहा गया कि वो डिप्टी DOs, स्कूल सरबराहान और CEOs से ई ट्रांसफ़र के ऊपर दस्तखत ना मांगें उन असातिज़ा की शनाख्त के लिए, क्योंकि QR कोड ही असल शनाख्त है और उसी ऑर्डर के ऊपर असातिज़ा को वैसे ही तनख्वाहें जारी कर दी जाएँ, ना कि उन्हें एजुकेशन अथॉरिटीज़ के दफातर में चक्कर लगवाए जाएँ। इस हवाले से सैकड़ों असातिज़ा परेशान हैं कि उनको तनख्वाहें जारी नहीं हो रही। ताहम DPI एलिमेंट्री पंजाब ने अकाउंट ऑफिस को हदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर तनख्वाहें जारी कर दी जाएँ ताकि असातिज़ा को किसी किस्म की परेशानी का ना करना पड़े। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले में ताख़ीर का मामला। अरकान ताहाल पार्टीज़ के माबैन पावर शेयरिंग फार्मूला तय न होने पर परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं हसन अली से। जी हसन अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले में ताख़ीर का जो मामला है, इस हवाले से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली के अरकान जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने मरकज़ी क़यादत से जो है वो रब्ता किया है और उनका यही कहना है कि फ़ौरी तौर पर नून लीग के साथ जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उसको किसी मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनको तरक्याती फंड्स जो है वो नून लीग की जानिब से नहीं दिए जा रहे। ज़राए का ये कहना है कि जब तक पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो अमल में नहीं आएगा और किसी अंजाम को नहीं पहुँचेगा उस वक्त तक जो है वो नून लीग की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान को ना तो तरक्याती फ़ंड जो है वो दिए जा रहे हैं और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनका कोई काम जो है वो किया जा रहा है। इसलिए जल्द अज जल्द पार्टी की क़यादत को ये चाहिए कि वो जो पावर शेयरिंग फार्मूला है नून लीग के साथ पंजाब में उसको फौरी तौर पर जो है वो मुकम्मल करे ताकि तरक्याती फ़ंड जो है वो पीपल्स पार्टी के अरकान को मिल सकें और उनके जो काम हैं हल्के के अवाम के जो काम हैं तरक्याती काम हैं मुमकिन हो सके। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया।